दें कि एएसआई सुरेंद्र सिंह का कल देर रात पोस्टमार्टम हुआ है। जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में एएसआई सुरेंद्र सिंह का शव रखवाया गया था। परिजनों ने एएसआई सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। अभी तक शव का परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया है। पुलिस फिलहाल एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों का इंतजार कर रही है। परिजनों की मांग है कि शहीद का दर्जा एएसआई सुरेंद्र सिंह को दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक अर्टिगा गाड़ी अचानक जो फ्लीट थी, यानी कि जो कारवां गुजर रहा था मुख्यमंत्री का, उस काफिले में एएसआई सुरेंद्र सिंह जिसमें सवार थे उस गाड़ी से टकरा गई थी, उसमें उनकी मौत हुई। और अब परिजन कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा एएसआई सुरेंद्र सिंह को देना चाहिए। हालांकि काफिले में आखिरकार कैसे एक अनजान गाड़ी टकरा जाती है, ये जांच का विषय है, लिहाजा उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चकनाचूर हो चुकी है गाड़ी। एक अर्टिगा गाड़ी जो अचानक काफिले में घुसी, एएसआई जिसमें मौजूद थे उनकी गाड़ी से टकराई, उनकी मौत हुई। कल पोस्टमार्टम हुआ है। साथ ही अब परिजन कह रहे हैं कि एएसआई सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक परिजनों को शव सौंपा नहीं गया है। पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों का इंतजार कर रही है। जैसे यह हादसा हुआ, मुख्यमंत्री खुद निकले थे बाहर अपनी गाड़ी से और एएसआई सुरेंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी पहुंचे। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, एक मुद्दा यह है कि कैसे अनजान गाड़ी वहां पर आ जाती है, काफिले में टकरा जाती है, लेकिन इन सब के बीच में एक एएसआई सुरेंद्र सिंह जो कि ट्रैफिक से जुड़े हुए थे उनको खो दिया गया है। अब परिजन मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एएसआई सुरेंद्र सिंह मूल रूप से अलवर के रहने वाले थे। जयपुर में वैशाली नगर इलाके में रहते थे और अब जो है उनके देर रात को शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। आज सुबह 7:30 बजे राजस्थान की जयपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में उनका श्रद्धांजलि दी जानी थी उनके शव को। लेकिन कल देर रात को करीब 2 बजे के बाद में कहीं ना कहीं परिजन इस बात पर अड़ गए हैं कि सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बाद ही वे शव को लेंगे। तो ऐसे में अब जो एएसआई सुरेंद्र सिंह का शव है वो जयपुरी हॉस्पिटल की मुर्दाघर में ही रखा हुआ है। वहां इंतजार हो रहा है क्योंकि पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन क्या सोच रहा है, किस तरीके के पैरामीटर्स होते हैं शहीद का दर्जा देने के लिए? क्योंकि ये तो सच है कि एएसआई सुरेंद्र सिंह अपनी ड्यूटी पर ही तैनात थे और ड्यूटी के दौरान ही इस तरीके का यहाँ पर वाकया हो गया। देखिए, बिल्कुल ड्यूटी पर तैनात थे एएसआई सुरेंद्र सिंह और इस दौरान ही मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान एक रफ्तार झुका रही थी, इसको रोकने के प्रयास में उनका बहुत आकस्मिक जो मौत भी उनकी हुई है और इसीलिए शहादत की मांग परिजन कर रहे हैं। पुलिस महकमे के जो उनके साथी हैं वो भी इसको कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की जाती है और कमेटी ही तय करती है कि क्या उसके जो पैरामीटर्स है उन्हीं के आधार पर क्या शहीद का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन वो सब चीजें बात की बात है, लेकिन पहले परिजनों को पुलिस किस तरीके से मना पाएगी ये देखना होगा। और ठीक है विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बलोतरा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विष्णा राम हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है। विरोध में आज बालोतरा शहर को बंद रखा जाएगा। व्यापारी मंडल का भी इंसाफ के लिए समर्थन है। बंद को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मोर्चरी में शव के साथ तीसरे दिन भी धरना जारी है। मुख्य आरोपी हर्षदान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे में परिजन नाराज है। विष्णा राम मेघवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो हत्याकांड को लेकर जबरदस्त गुस्सा शहर के लोगों के बीच में और ऐसे में विरोध में आज पूरा शहर यानी कि बालोतरा शहर बंद रखा गया है। व्यापारिक मंडल का भी इंसाफ के लिए समर्थन मिला है। बंद को देखते हुए किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि मोर्चरी में शव के साथ तीसरे दिन भी लगातार परिजन और शहरवासी धरना दे रहे हैं। मुख्य आरोपी हर्षदान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसी बात को लेकर नाराजगी है। आपको बता दें कि विष्णा राम मेघवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, आज बंद का ऐलान किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? देखिए, व्यापारी मंडल जो है उन्होंने भी इस न्याय के लिए बंद का पूरा समर्थन किया है और स्वतः ही पूरा मार्केट बंद है और जो धरना स्थल है वहां पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं।
तीसरा दिन है लगातार मोर्चरी के अंदर जो शव रखा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी और उदयपुर में जिस तरीके की मुआवजा राशि जारी हुई थी उसी तरीके की मांग है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुट रहे हैं और आसपास के जो बड़े नेता है उनका भी इनको समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि पुलिस की कई टीमें जुट चुके हैं। सवाल ये कि पुलिस कर क्या रही है? मुख्य आरोपी की कब तक गिरफ्तारी हो गई, कोई जवाब है पुलिस के पास? और ये बताइए कि धरने को देखते हुए, बंद को देखते हुए किस तरह की तैयारी है पुलिस की इस वक्त? देखिए, बंद को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है बालोतरा में ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार समझाइश कर रही है शांति व्यवस्था, क्योंकि धरनार्थियों के द्वारा भी शांतिपूर्ण कल मौन जुलूस निकाला गया था, शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। उनकी एक मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो आरोपी मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस की कई टीमें जो है वो आरोपी की धरपकड़ के लिए लगी हुई है, लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद वो गाड़ी से फरार हो गया, उसका फोटो स्केच जो है वो पुलिस ने जारी कर दिया है। तो हालांकि कह सकते हैं क्योंकि आरोपी आखिर गया कहाँ है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है। पुलिस के अधिकारियों से जो बातचीत हो रही है उनका कहना है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी, लेकिन फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उसी को लेकर के अभी तीसरा दिन है, डेडलॉक बना हुआ है और धरना जो है वो जारी है। शव उठाने को लेकर परिजन अभी तक कितने लोगों की भीड़ आपको अभी इस वक्त नजर आ रही है और क्या इंटेलिजेंस इनपुट है? कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं? डेडलॉक किस वजह से है ये भी बताइए। देखिए, डेडलॉक बना हुआ है कि मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो और राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर मुआवजा राशि की घोषणा हो। जिस तरीके की उदयपुर में हत्या हुई थी उसके बाद में जिस तरीके का जो पैकेज जारी हुआ था उसी तरीके का यहाँ पैकेज की मांग है। और सबसे बड़ी बात यह कि आरोपी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो पाएगी तब तक लगातार पुलिस और प्रशासन इनसे वार्ता कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की वार्ता नजर बनाए रखेगा। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में एक शख्स लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। वो शादी के लिए काशी पहुंचा, दुल्हन से उसके साथ साथ फेरे भी ले लिए, लेकिन जब राजस्थान वापस लौटने की बात हुई तो दुल्हन गायब हो गई। पीड़ित से 1,17,000 की ठगी हुई है। लुटेरी दुल्हन का आतंक, गैंग के साथ मिलकर ठगी का धंधा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस गैंग में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ये गैंग फर्जी शादी करवाने का एक्सपर्ट है। अगर कोई इनके झांसे में आ गया तो वो बाद में लूट लिया जाता है। जब तक बात समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती। इसी गैंग की महिला दुल्हन बनती है और बाद में लूटने का खेल चलता है। ये गैंग शादी की चाहत रखने वाले शख्स को फंसाता है। पकड़े गए इन 6 आरोपियों ने राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले घनश्याम को शिकार बनाया और बोला 1,20,000 रुपये तक खर्च होएगा। फिर हम इधर आए तो हमको लड़की दिखाया। लड़की दिखाने के बाद में हमको बोला तुमको पसंद है क्या? हमने बोला हम ठीक है। फिर उसको पूछा, हमने बोला हमको पसंद है क्या? बोला हाँ हमको भी पसंद है। फिर एक रूम के ऊपर हमको ले जाके बोला था इधर शादी करेंगे। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी, उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे और उनको फिर बनारस लाया गया। गैंग के मास्टरमाइंड सुमेर सिंह ने घनश्याम को शादी का प्रस्ताव दिया। घनश्याम अपने भाई के साथ काशी नगरी शादी के लिए पहुंचा, जहां पर गैंग ने उसे दुल्हन का नाम संगीता बताया। गैंग ने शादी करवाई, 7 फेरे लिए। इतना ही नहीं, गैंग ने उसे 1,17,000 रुपए भी ऐंठ लिए। लेकिन जब शादी के बाद साथ चलने की बात आई तो दुल्हन बनी संगीता ने घनश्याम के सामने बहाना बनाया और इसके बाद वो छूमंतर हो गई। घनश्याम स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी दुल्हन उसे नहीं मिली। वो साथ में लेके गए और उधर रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके गए। फिर हमारे पास से उधर उनको पैसे दिए ऑनलाइन और बाद में उधर से वो लोग अलग अलग से निकल गए। बाद में वो लड़की
वो हम पानी लेने के लिए गए तो वो लड़की भी बाद में भाग गई उधर से। घनश्याम समझ चुका था कि वो ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने लंका थाना से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गैंग की खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को इनकी लोकेशन का पता चल गया, जिसके बाद दबिश दी और गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बेहद शातिराना अंदाज में लोगों को ठगने का काम किया करते थे। लड़की दिखाने से लेकर विदाई का कार्यक्रम कराया जाता था। सभी आपस में एक दूसरे को रिश्तेदार बताते थे। ठगी गई रकम सभी आपस में बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक अभी ये गैंग 6 से ज्यादा लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।